फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट हमारी चल रही है। यहाँ पर यूनिट 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की तैयारी कर रहे हैं। इसकी और भी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप देख लेना। पेपर फर्स्ट के लिए हम और भी यूनिट पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, जहाँ से आपकी पूरा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास है। यहाँ पर कंप्यूटर के भाग पढ़ेंगे हम और देखते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो भी चीज़ें हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सबके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद भी आएगी। और सिर्फ पसंद से काम नहीं चलता, आपके लिए हेल्पफुल रहनी चाहिए। कोई भी क्लास हो, कोई भी चीज़ हो, तभी वो काम की होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कर लेना, और लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर दिया करो भैया। एक दो बच्चों को अगर आप शेयर करेंगे तो कहते हैं ना, ऐसे ही कारवां बढ़ता चला जाएगा, तो कर लेना ज़रूर। चलते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के लिए आवश्यक एवं उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाले सभी भौतिक हिस्से क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ये देख के कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आवश्यक एवं उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाले सभी भौतिक हिस्से, यानी कि जो उनके फिजिकल हिस्से होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर कहते हैं इसे। ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर का जो हिस्सा होती है। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर को क्या करते हैं? डेटा भेजने का कार्य करते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है तथा उसे नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस जो होते हैं ये ऐसे हार्डवेयर डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो कीबोर्ड हो गया, और कीबोर्ड में हम जब कुछ भी टाइप करते हैं तो वो डेटा कहाँ पर जाता है? सीधा कंप्यूटर के अंदर जाता है। ठीक है, तो इनके माध्यम से जो उपयोग करता है वो कंप्यूटर से सीधे इंटरेक्ट कर सकता है और उसे नियंत्रित भी कर सकता है। उदाहरण में देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से 4-5 ऑप्शन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि आप बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इन पे तो बिल्कुल आप अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो। कीबोर्ड जो होता है, भले ही हम उसको बाहर देख सकते हैं, लेकिन उसमें अंदर की जो प्रोसेसिंग होती है वो इनपुट होती है, अंदर होती है। माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, टच स्क्रीन, वेब कैम, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ओसीआर रीडर, बारकोड रीडर, माइकर, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड रीडर एवं बायोमेट्रिक सेंसर। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इनको एक बार आप अच्छे से और पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या फिर जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे इनको एक एक चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, ये इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं भी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बच्चे हैं नहीं। वैसे मैं पीडीएफ तो आपको सारी प्रोवाइड करा ही दूँगी। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखो, चैनल को आप सपोर्ट करेंगे तो खुशी होती है, फिर मेहनत करने का भी मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपके लिए कर पाऊँगी। अदरवाइज़ कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ दूँ, सब कुछ रहने दूँ, बच्चे पसंद भी नहीं कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, अब लग रहा है कि बच्चे देख रहे हैं, तो मैं पढ़ाऊँगी तो आपको कंप्लीट पेपर की तैयारी करवाऊँगी। चाहे अब 2 ही बच्चे कर रहे हो, ज़रूर करवाऊँगी सबकी तैयारी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? ऐसे पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करते हैं तथा उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे वो डिवाइस जो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं? हमें उपलब्ध कराते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, यानी कि आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? तो मॉनिटर होता है, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, SGD,
SGD, ठीक है, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस बोलते हैं। SGD की फुल फॉर्म है ये GPS डिवाइस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि GPS डिवाइस जैसे गाड़ी वगैरह में लगा होता है ये, तो इससे पता चलता रहता है कि ये कौन सी जगह पर हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है। ये GPS डिवाइस लग जाता है। एक साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, ठीक है, ब्रेल रीडर, ये सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस के भाग होते हैं। इनको आप अच्छे से याद रख लेना। आगे चलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? स्टोर का मतलब आप समझते ही होंगे, जहाँ पर बहुत सारा क्या करते हैं, स्टोर मतलब कलेक्ट किया जा सकता है किसी चीज़ को। तो ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जो जानकारी या सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव, USB स्टिक, DVD ड्राइव, ब्लूरे ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। ड्राइव सारे याद रख लेना। ये क्या करते हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं ये, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, किसी ना किसी एक में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कम्युनिकेशन डिवाइस कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन, ऐसे उपकरण जो डाटा संप्रेषण में सहायक होते हैं। ऐसे उपकरण जो डाटा संप्रेषण में सहायक होते हैं उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। NIC, देखो इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसलिए साथ के साथ भी मैंने दे रखी है। बाकी इसकी एक अलग से जो क्लास होगी तो उसमें भी बता दूंगी। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। NIC क्या होता है? एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। पहले इसको पूरा करो। यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं WNIC। WNIC क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर क्या होता है? ये वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है, ठीक है। वायरलेस यानी कि जो बिना तार का होता है, इसमें कोई तार नहीं होता, और ये नेटवर्क को क्या करता है? सीधे कंप्यूटर से जोड़ता है, उसको कंट्रोल करता है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक संचार उपकरण है जो टेलीफोन या मोबाइल, टेलीफोन ये मोबाइल नहीं है भैया, मोबाइल है, मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। मॉडेम क्या होता है? एक संचार उपकरण है जो टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, ठीक है। मॉडेम क्या होता है? यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं हब। आगे देखते हैं हब। हब क्या होता है? यह एक नेटवर्क डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि LAN की फुल फॉर्म होती है, लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? इंटरनेट से जोड़ता है लोकल एरिया नेटवर्क को। यह स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है, ठीक है। जो हब होता है क्या होता है? एक नेटवर्क डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। यह स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है। आगे चलते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। खेल के आ जाओ थोड़ी देर, बाद में खेले थोड़ी, बाद में आ जाइए। वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है? यह भी लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से बिना तार जोड़ता है, ठीक है। जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है क्या होता है? ये भी लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से बिना तार के जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं राउटर। राउटर क्या होते हैं? यह एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क पर डाटा पैकेटों को अग्रेषित करता है। राउटर कभी आपने अगर वाईफाई लगा हुआ देखा हो कहीं पे तो आपको पता होगा, उसमें एक मतलब दो ऊपर डंडी सी निकली रहती हैं और एक छोटा सा मतलब बॉक्स सा होता है, तो उसको राउटर बोला जाता है, ठीक है। जो नेटवर्क पर डाटा पैकेटों को क्या करता है? अग्रेषित करता है। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है? बेतार संचार उपकरण जो निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटरों को संचार हेतु सक्षम बनाता है। बेतार संचार उपकरण जो निम्न दूरी पर स्थित
कंप्यूटरों को संचार हेतु सक्षम बनाता है, क्या कहलाता है? इंफ्रारेड कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है? बहुत सुनते हैं आजकल तो ब्लूटूथ, है ना, कानों में भी लगा करके वो घूमते रहते, कहते हैं कि ब्लूटूथ है। तो लघु तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों का उपयोग करके यह पूर्व निर्धारित परास में स्थित कंप्यूटरों को संचार में सक्षम बनाता है, ठीक है। जो ब्लूटूथ होते हैं वो लघु तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों का उपयोग करके यह पूर्व निर्धारित परास में स्थित कंप्यूटरों को संचार में सक्षम बनाता है। वाईफाई क्या होते हैं? आजकल जैसे कि घरों में, ऑफिस में, कंपनीज में वगैरह लगे रहते हैं वाईफाई, तो ये बेतार संचार द्वारा कंप्यूटरों को जुड़ने में सक्षम बनाता है, ठीक है। ये बेतार संचार द्वारा कंप्यूटरों को जुड़ने में क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। आगे देखते हैं प्रिंटर के यहाँ पर कुछ भाग दे रखे हैं, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इतने सारे प्रिंटर होते हैं, है ना। हम तो एक ही जानते हैं कि प्रिंटर है बस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भाग जो इनपुट डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भाग जो इनपुट डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, जैसे सीपीयू, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है एक प्रकार का सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर को हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलने वाले निर्देशों का संचालन करता है, ठीक है। कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलने वाले जो निर्देश उसको मिलते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन कहा जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं सीपीयू के बारे में और भी अच्छे से, कौन कौन से भाग होते हैं सीपीयू के। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर आप नए आए हैं चैनल पर, तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारी क्लासेस अगर आप देखोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। आगे देखते हैं जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक कंप्यूटर चिप होती है जो प्रतिपादन हेतु तेजी से गणितीय गणना करता है, ठीक है। जीपीयू एक कंप्यूटर चिप है जो प्रतिपादन हेतु तेजी से गणितीय गणना करता है। आगे आता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जो कि कंप्यूटर का आधार होता है। यह सीपीयू, रैम तथा अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संचार के लिए परिपथ प्रदान करता है, ठीक है। और इसके सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं। चिप्स वैसे वाले नहीं अंकल चिप्स, ठीक है, लेज चिप्स, वो चिप लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या होता है? एक बार इस ठीक से पढ़ लेना इसको। कीबोर्ड नहीं है, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि कंप्यूटर का आधार होता है। यह सीपीयू, रैम तथा अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संचार के लिए परिपथ प्रदान करता है। इसके सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। आगे आता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या है? एक विस्तार कार्ड है जो कंप्यूटर को ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। आगे आते हैं हम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए गए इन प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे होते हैं ना कंपाइलर, असेंबलर वगैरह, हमने कल पढ़े थे, अनुवादक वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसलेटर होते हैं। तो ये सब भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कहते हैं ना, जैसे हम कोई भी प्रोग्राम डालते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का अलग अलग वर्जन डालते हैं, तो वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन पर या सिस्टम पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इतना भी आप लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है। आगे इसकी 1-2 क्लासेस और थ्योरी में रहेंगी, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और फिर 9-10 की तरफ चलेंगे। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।